उसको बड़ा बेदर्दी से दिन दिहाड़े उसका कत्ल किया गया, जिससे हर जो एक जी शऊर आदमी है उसके दिल को दुख हुआ। जिसने भी इसका ये भयानक कत्ल किया है उसको हम तख्ता-ए-दार तक पहुँचाने के लिए इंशाअल्लाह ये एक तहरीक है। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको आवाज़ें भी आ रही हैं, लोग भी आपको नज़र आ रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ मेरे जो लेफ़्ट साइड पे सड़क है वो इस वक्त रोड बंद हो चुकी है और यहाँ राइट साइड पे भी स्टेज लगा हुआ है। पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद हैं, नौजवान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो सड़कों पे निकले हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक अहम तरीन समरी मंजूर की गई है और पीडीएम की हुकूमत को एक बड़ा सुख का सांस आया है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर आर्मी चीफ की तैनाती, इत्तेहादियों के साथ मुशावरत, फिर काबीना का इजलास और मफरूर भगोड़े की इटली से तस्वीरें आना और भी बहुत ही अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान में, ज़ाहिर है यही कुछ डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर लोग जो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। डेडलॉक आपको पता है बरकरार था, रात को समरी आई, 6 नाम उसमें थे। आज सुबह जैसे ही सुबह हुई और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने आंखें खोली, फौरी तौर पे उसने समरी मंगवाई। वज़ारत दिफा की जानिब से समरी जो है वो शहबाज शरीफ को मिली और फिर शहबाज शरीफ के सांस में सांस आई कि अब हो सकता है कि मैं अपने हाथों से ज़िंदगी में पहली दफ़ा आर्मी चीफ को मैं तैनात कर सकूं। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात चल रही है, मीटिंग हो रही है और जो प्रोफाइल है, जो 6 बड़े नाम हैं उनका जो प्रोफाइल है, कौन सीनियर है, किसी की क्या खिदमात है, उस हवाले से शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया जा रहा है। जबकि शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर बाद इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करने के लिए भी वज़ीर आज़म हाउस में उनको बुला लिया है। फिर उनसे मुशावरत की जाएगी, फिर उनको खुश किया जाएगा, फिर उनके एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में आज इशाया भी दिया जाएगा और नाम तो तय हो चुका है लंदन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, बस अब अनाउंस करना ही बाकी है और बहुत सारे लोगों को पता भी चल चुका है कि नए आर्मी चीफ मुमकिन तौर पे कौन हो सकते हैं। कल सुबह 9 बजे काबीना का इजलास बुलाया गया है और उस काबीना के इजलास के अंदर मंजूरी ले जाएगी उन 2 नामों की जो चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ होंगे और जो आपके नए आर्मी चीफ होंगे। उस हवाले से कल जो है वो सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी और आज का ये दिन भी बड़ा अहम है कि मुशावरत चल रही है और मुशावरत इस वक्त हो रही है। सदर पाकिस्तान का किरदार इसमें बड़ा अहम है और इस हवाले से जो है वो बात भी हो रही है कि सदर पाकिस्तान समरी रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। हालांकि सदर तो कह चुके हैं कि मैं कोई समरी नहीं रोकूंगा और इस वक्त ज़राए से ये खबर कन्फर्म भी हो चुकी है कि सदर पाकिस्तान जैसे ही समरी आएगी उसी वक्त समरी पर दस्तखत कर देंगे, समरी नहीं रोकी जाएगी। रास्ते साफ हो चुके हैं और ये जो एक तैनाती के हवाले से मसला था वो हल होने जा रहा है क्योंकि GHQ भी हरकत में है, एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे इस सारे मामले में हरकत में है और चाहते हैं सब कि ये इसमें कोई भी मुतनाज़ा चीज़ ना बने, सुप्रीम कोर्ट तक मामला ना जाए और स्मूथली ये सारे मामला जो वो हल हो जाए। जबकि आज आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब भी अपना अलविदाई खिताब करने जा रहे हैं, वो भी आपसे कुछ देर के बाद शुरू होगा, तो उस हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा। इस वक्त जनाब सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक अहम तरीन समरी जो है वो मंजूर की है और इस वक्त वो उसको लेकर भी मीडिया पर और सोशल मीडिया पे हलचल मची हुई है कि हाजी गुलाम अली जो कि समदी हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, उनको गवर्नर KP के तैनात कर दिया गया है। कल पहले मतलब कई दिनों से ये नाम चल रहा था, मुशावरत हो रही थी कि इनको JUIFA जो है उनके ANP के साथ मुज़ाकरात हुए थे कि इनको हमने गवर्नर KP के तैनात करना है और फिर जैसे ही वज़ीर आज़म की जानिब से सदर को समरी भेजी गई, सदर ने उसी वक्त समरी मंजूर की और अब जनाब जो KP के गवर्नर हैं वो भी 7 महीनों के बाद बिलाखिर तैनात हो चुके हैं। तो ये फजल रहमान साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन सदर पाकिस्तान की जानिब से भी ये वाज़िह तौर पे एक जो है ना वो इस समरी पर सिग्नेचर कर देना, हालांकि रोक सकते थे,
हमें पता है कि जब पंजाब के अंदर बलीगुर रहमान साहब को नून लीग का गवर्नर तैनात करना था पंजाब के अंदर, उस वक्त समरी रोकी गई थी, तैनाती नहीं की जा रही थी, बहुत सारे मसाइल हुए थे और उससे पहले गवर्नर को हटाना और उससे पहले फिर हमजा शहबाज के हलफ के हवाले से, तो उसमें सदर का बड़ा किरदार रहा था। लेकिन अब ये लग रहा है कि सारे अदारे और सारे स्टेक होल्डर एक पेज पर आके इस मसले को हल करना चाहते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एहतजाज के हवाले से भी हम बात करते हैं। नवाज शरीफ मफरूर बघोड़े की एक तस्वीर आई है, मिलान इटली, वहाँ पे सैरें हो रही हैं। यानी आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ सकते, डॉक्टर ने मना किया हुआ सिर्फ पाकिस्तान आने से, बाकी आप पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। यहाँ पे क्या ख्वाब देखे जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, और ख्वाब यहाँ तक देखा जा रहा है कि अगला जो वज़ीर आज़म होगा ना पाकिस्तान का, वो होगी मरियम नवाज, और अगला जो आपका सदर होगा, सदर पाकिस्तान, वो नवाज शरीफ साहब होंगे। यानी इस वक्त सोशल मीडिया पे कैंपेन और ख्वाब, एक एमको की जन्नत, बेवकूफ़ों की जन्नत जो होती है, उसमें ये ख्वाब देखे जा रहे हैं कि सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब होंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा होंगी। यानी एक तरफ कौम को दोबारा चूना लगाने के लिए इस तरह की प्लानिंग्स की जा रही है, इस तरह की जो है ना वो बातचीत की जा रही है, किस तरह की डील करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ लंदन के अंदर, लंदन से भी आगे यानी यूरोप के अंदर रंग रलियाँ मनाई जा रही हैं, अयाशियाँ की जा रही हैं। मरियम नवाज तो यानी वापस लेने गई थी ना कि मेरा भाई जो है, मेरे जो वालिद हैं वो पाकिस्तान जो है वो वापस आएंगे, वो बीमार हैं, उनके जो शरियान है दिमाग की वो 80% बंद है, तो लिहाजा अब जो है वो मेरा अब्बा जी वापस आएंगे और मैं वापस लेके आ रही हूँ। और यहाँ पे भी सारे रहनुमा नून लीग के रोला डाल रहे हैं कि मियाँ साहब हुण आ जाओ, मियाँ साहब अब मेहरबानी करें, मियाँ साहब वापस आ जाएं। लेकिन मियाँ साहब वापस आने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन जो एक बड़ी पेशरफ्त अगले चंद घंटों में हो सकती है का जो है वो ज़ाहिर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत होगी कि आर्मी चीफ की तकर्री का मसला हल हो जाएगा। और जो मैंने पहले भी बात की थी, लगता ये है कि जनरल फैज़ हमीद को खुड्डे लाइन लगाया जाएगा, उन्हें कोई किसी भी ओहदे पर तैनात नहीं किया जाएगा। अब इस एहतजाज की बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारी खबरें हैं कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो एहतजाज यहाँ पे हो रहा है, सदाकत अब्बासी साहब जो आपको स्टेज पे नज़र आ रहे हैं, वो भी उन्होंने भी शिरकत की है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जिस तरह से गुंडागर्दी है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात की कि रुकन मंडी बहाउद्दीन के अंदर भी PTI के रहनुमा का कत्ल हुआ, पर्चा तो कटा लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और अब यहाँ पे भी माजिद सत्ती जिनका ताल्लुक कोहूटा से है और कोटली सतियाँ से है, यानी ये जो आपका पोठहार रीजन है कोटली सतियाँ से, ये शेख रशीद और शेख राशिद शफीक साहब के करीबी साथी थे। यानी शेख रशीद साहब के आप कह लें कि ये बाएं बाजू थे या बिल्कुल उनके राइट मैन, उनके साथी थे। इनका चंद दिन पहले बड़ी बेदर्दी से कत्ल हो गया, और इस कत्ल के अंदर जो रावलपिंडी का एक बड़ा ख़ानदान खोखर बरादरान और ताजी खोखर और उनके भी मुलव्वस होने के जो है वो उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ज़ाहिर है वो बड़े पावरफुल हैं, उनके पीछे उनका ख़ानदान बड़े अरसे से पॉलिटिक्स में है, इस्लामाबाद में पिंडी के अंदर कब्ज़ा ग्रुप हो, तो वो सारे इन मामलात में वो इन होते हैं। तो लिहाजा अब यहाँ पे इंसाफ, ये पहले भी इन्होंने रोड बंद किए और एहतजाज करते रहे, पिंडी में भी इस्लामाबाद में भी। अब ये तमाम जो पोठहार रीजन के कायदीन हैं, सत्ती बरादरी के लोग, राजा बरादरी और बाकी जितने भी लोग हैं, वो यहाँ पे इंसाफ मांगने के लिए आए हैं कि कम अज़ कम आपने जो है वो माजिद सत्ती को शहीद तो कर दिया, और वो PTI के तहसील सदर भी थे, आपने उनको शहीद कर दिया, तो उनको इंसाफ दिया जाए। उनको इंसाफ लेने के लिए इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद को, यहाँ पे इस इलाके को बंद किया गया है, और सड़कों पर भी आप देख ही रहे हैं कि लोग आए हुए हैं। तो ये आलम है इस मुल्क में, यानी आपको इंसाफ मांगने के लिए, देखिए अदारे होते हैं ना, अदालतें होती हैं, आपको इंसाफ देती हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप अदारों के पास जाते हैं, आप इंसाफ मांगते हैं, अदालतें फैसला करती हैं। लेकिन इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि जब तक आप लाशें उठा के सड़कों पर ना आए, जब तक आप सड़कों पे आके चीखें ना, चिल्लाएं ना, गला ना फाड़े और इंसाफ छीने ना, तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये हज़ारों जवान यहाँ पे इंसाफ मांगने के लिए आए हुए हैं, बैनर इन्होंने उठाए हुए हैं और कह रहे हैं कि माजिद सत्ती आपके खून से इनकलाब आएगा। इसी तरह अरशद शरीफ का भी कत्ल हुआ, कुछ नहीं बना, और हर रोज़ PTI के रहनुमा, बल्कि माजिद सत्ती साहब ज़ाहिर है ये अपने इलाके के एक पॉपुलर जो है वो नौजवान लीडर थे, शेख रशीद साहब, जैसे कि मैंने कह दिया, उनके साथ भी इनका करीबी ताल्लुक था। यहाँ तो साबिक वज़ीर आज़म को गोलियाँ लग गई तो उनका कोई पर्चा नहीं कटा, उस हवाले से कोई भी नहीं हो सका। तो यहाँ अब हम तो दुआई कर सकते हैं और सपोर्ट ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जिनके साथ भी जो भी जुल्म करने वाले हैं वो उनका जो है ना वो ख़ात्मा हो और मज़लूमों को इंसाफ मिले
तो ये तमाम तर मामलात हैं, मुशावरत चल रही है, इजलास हो रहे हैं, गवर्नर तैनात आज हो गए JUIFA के। कल इसहाक डार को रिलीव मिल गया तो इम्पोर्टेड हुकूमत को एक तरफ रिलीव भी मिल रहा है, NRO2 जो है वो भी मुकम्मल हो रहा है, और साथ ही साथ मामलात अब जो ये एक हफ्ता है इसके बाद मामलात बेहतरी की तरफ भी जाना शुरू हो जाएंगे, इलेक्शन की तरफ भी मामलात जा सकते हैं। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।